गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, सुप्रभात। सुबह के 4:30 बज चुके हैं। सच कहें तो आज उठने का मन नहीं हो रहा क्योंकि कल बहुत थक गए थे, लेकिन अपने मन को थोड़ा दृढ़ करके उठ गए। उठने के बाद हमने एक छोटा सा शावर लिया, फिर हम मंदिर गए, वॉक के लिए गए। नीचे गए तो बारिश हो रही थी, फिर से ऐसा लगा नहीं जाना है, फिर ऐसा लगा नहीं चले ही जाते हैं। फिर मंदिर से लौटकर हमने हमारे लालजू की सेवा की, नाश्ता बनाया, चाय बनाया, फिर हम गए हमारे ऑफिस की तरफ। इसी तरह से हमारे दिन की शुरुआत हुई। हमने आज भागवत जी के 18वें अध्याय के कुछ 2 पेजेस रिकॉर्ड किए हैं। आप लोग सुनिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। विंशो अध्याय। प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन। श्री भगवान कहते हैं, माता जी, जिस तरह जल में प्रतिबिंबित सूर्य के साथ जल के शीतलता, चंचलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति के कार्य शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा वास्तव में सुख दुखादि धर्मों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वे स्वभाव से निर्विकार, अकर्ता और निर्गुण हैं। किंतु जब वही प्राकृत गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार से मोहित होकर मैं करता हूँ ऐसा मानने लगता है। उस अभिमान के कारण वह देह के संसर्ग से किए हुए पुण्य पाप रूप कर्मों के दोषों से अपनी स्वाधीनता और शांति खो बैठता है तथा उत्तम, मध्यम और नीच योनियों में उत्पन्न होकर संसार चक्र में घूमता रहता है। जिस प्रकार स्वप्न में भय, शोकादि कोई कारण न होने पर भी स्वप्नों में पदार्थ के आस्था हो जाने के कारण दुख उठाना पड़ता है, उसी प्रकार भय, शोक, अहम, मम एवं जन्म मरणादि संसार की कोई सत्ता न होने पर भी अविद्यावश विषयों का चिंतन करते रहने से जीव का संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि असन्मार्ग विषय चिंतन में फंसे हुए चित्त को तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने वश में लावे। यमादि योग साधनों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक अभ्यास चित्त को बारंबार एकाग्रित करते हुए मुझ में सच्चा भाव रखने, मेरी कथा श्रवण करने, समस्त प्राणियों में समभाव रखने, किसी से वैर न रखने, आसक्ति के त्याग, ब्रह्मचर्य, मौन व्रत और बलिष्ठ अर्थात भगवान को समर्पण किए हुए स्वधर्म से जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है कि प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता है, परिमित भोजन करता है, सदा एकांत में रहता है, शांत स्वभाव है, सबका मित्र है, दयालु और धैर्यवान है, प्रकृति और पुरुष के वास्तविक स्वरूप के अनुभव से प्राप्त हुए तत्व ज्ञान के कारण स्त्री पुत्रादि संबंधियों के सहित इस देह में मैं मेरेपन का मिथ्या अभिनिवेश शेष नहीं करता, बुद्धि की जागृदादि अवस्थाओं में भी अलग हो गया है।